तो आपको बताया कि राजधानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने आज जाकर अंचल के सीईओ प्रदीप कुमार और हल्का कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जमीन के म्यूटेशन का आरोप लगाया जा रहा है। म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है। 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया सीईओ को। करप्शन के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रातू सीईओ प्रदीप कुमार समेत 3 लोग गिरफ्तार। छापेमारी में सीईओ के घर मिले 2 लाख रुपए कैश। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने रातू सीईओ प्रदीप कुमार, हल्का कर्मचारी सुनील कुमार और एक जमीन दलाल जफर अंसारी को गिरफ्तार किया है। रातू सीईओ ने जमीन के म्यूटेशन के लिए पैसे मांगे थे। एडवांस के तौर पर 25,000 रुपए लेते एसीबी ने रंगे हाथ दबोच लिया, जिसके बाद एसीबी की टीम ने इंद्रपुरी रोड नंबर 1 स्थित सीईओ के आवास पर छापेमारी की। मोटेशन सहित अन्य काम कराने को लेकर के मोटी रकम रिश्वत के रूप में मांगी गई थी, जिसमें एडवांस देने के लिए एक दलाल के माध्यम से 25,000 रुपए लेकर के पहुंचे थे। उसी दौरान एसीबी से इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद एसीबी ने न सिर्फ रातू सीईओ, उनके कर्मचारी सहित अन्य व्यक्ति को जो कि दलाल के रूप में सामने थे, उनको हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं ये जो घर है, ये रातू सीईओ का घर है, प्रदीप कुमार का। इनके घर पर एसीबी की टीम पहुंची है और लगातार एसीबी की टीम जो है चीजों को खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही जो अधिकारी हैं वो लगातार एसीबी के यहाँ पे मौजूद हैं और घर पर सर्च किया जा रहा है कि आखिर जो रकम मांगी गई थी, इससे पहले भी कितनी मोटी रकम जो है वो कमाई गई है रातू प्रखंड में रहते हुए सीईओ के कार्यकाल के दौरान। इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार सर्च किया जा रहा है। सीईओ प्रदीप कुमार के घर छापेमारी में एसीबी को करीब 2 लाख रुपए कैश मिले। इनका एक स्टाफ है, वो 25,000 रुपया रिसीव किया, उसी में अरेस्टिंग हुई। इनके द्वारा भी डिमांड किया गया था। घर में छापेमारी क्या चीज मिला सर? घर में कुछ नहीं, कैश कुछ मिला है। 2 लाख रुपया कैश है। 2 लाख रुपए कैश और नहीं कागज नहीं। झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई है। बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं करता। सबसे ज्यादा करप्शन राजस्व विभाग में है। रातू सीईओ ने जमीन के म्यूटेशन के लिए पैसे मांगे, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई, जिसके बाद एसीबी की टीम शिकायतकर्ता के साथ अंचल ऑफिस गई और 25,000 रुपए घूस लेते सीईओ प्रदीप कुमार को धर दबोचा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रांची में करप्शन। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, राजधानी में आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई और उसी में साथ ही साथ सीईओ को जो है गिरफ्तार किया गया। वो भी रंगे हाथों उन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 25,000 का अमाउंट था जो रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ये भी बातें हो रही थी कि म्यूटेशन के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की बातें होते रहती है, लगातार कई जगहों से खबरें भी आती हैं कि अंचल कार्यालय में बिना पैसे का कुछ भी काम नहीं होता है। इसकी शिकायत भी लगातार अलग अलग माध्यमों से एसीबी सहित अन्य अधिकारियों को मिल रही थी। इसी के आधार पर एक व्यक्ति ने रांची के एसीबी कार्यालय पहुंच करके एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा कि मोटेशन सहित अन्य काम करने को लेकर जो वहां के अधिकारी हैं, एक दलाल के माध्यम से पैसे की डिमांड कर रहे हैं और यह पैसा जो है वह लाखों में डिमांड किया गया है। जिसके बाद इस पूरे मामले की बातचीत हुई और बातचीत करने के दौरान लिखित शिकायत दर्ज कराई और इस पूरी लिखित शिकायत के आधार पर पहले दलाल के माध्यम से 25,000 रुपए सेट किया गया कि एडवांस के रूप में अंचल कार्यालय जो कि रातू है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वह पैसा जो है वो मौजूदा सीईओ के पास पहुंच जाएगा। इसी के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। डीएसपी लेवल के अधिकारी जो हैं इस टीम को लीड कर रहे थे। अलग अलग जो एसीबी के पुलिस पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर जो है अपनी पूरी तरीके से जाल बिछा करके थे। कुछ लोग कार्यालय के अंदर थे, कुछ लोग
कैंपस में थे कि अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे वहीं दबोचा जाएगा। तो जो पैसे जो रंगे हाथ पकड़ने के लिए एसीबी के द्वारा 25,000 रुपया दिया गया था, वही पैसे जो है वो तीनों के पास से बरामद किए गए हैं। जिसके बाद एसीबी ने पहले दलाल को, उसके बाद कर्मचारी को और फिर सीईओ को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के उपरांत जो है सीईओ को गिरफ्तार करने के बाद उनके घर लेकर के पहुंची और सीईओ के कार्यालय से घर की गंभीरता से तलाशी ली गई, सर्च किया गया। सर्च के दौरान सीईओ जो है प्रदीप कुमार, उनके आवास से तकरीबन 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं, जिनका आकलन किया जा रहा है, असिस्ट किया जा रहा है। इनके अलावा कई अन्य चीजों को लेकर के भी जांच की जा रही है। अब तक की जो जानकारी मिल पाई है कि जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी और एसीबी के जब अधिकारी सीईओ कार्यालय में पहुंचे हुए थे, सुबह से ही कार्यालय खुलने से पहले से ही डेरा डाले हुए तमाम जो लोग थे वहां पे मौजूद थे। और ऐसे में उस जगह पर कई लोग जो ऐसे थे जो पीड़ित थे, उनका भी वहां पे बयान लिया गया, जानकारी जुटाई गई, बातचीत के जरिए वहां के माहौल को समझने की कोशिश की गई एसीबी के द्वारा और पूरी रणनीति के तहत जो है यह पूरी कार्रवाई की गई। तो एक तरह से कहें भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जहां सेंट्रल एजेंसी ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं राज्य सरकार की अपनी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली एसीबी ने इस बार बड़ी मछली को दबोचा है। और इस बार दबोचे गए बड़ी मछली में रातू सीईओ से उनके कर्मचारी और एक दलाल भी शामिल है। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। शुक्रवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है, इससे तो कम से कम ये कहना गलत नहीं होगा कि वैसे अन्य जो अंचल कार्यालय हैं जहां पर भ्रष्टाचार के बोलबाले होते हैं, जहां पर बिना पैसे की काम दिखाई नहीं देता है, जहां बिना पैसे या डिमांड के किए बगैर कर्मचारी जो हैं वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, जिनको काम करने के एवज में सरकार उसे पैसे देती है, लेकिन भ्रष्टाचार की लत जो है इतनी लगी हुई है कि ये लोग बिना पैसे के एक फाइल तक आगे नहीं बढ़ाते हैं। शायद यही वजह है कि सबसे भ्रष्ट कार्यालय में अगर कोई गिनती होती है तो अंचल कार्यालय का नाम टॉप में होता है, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के नाम सामने आते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इस कार्रवाई से एक तरह से कहें तो हड़कंप मच गया है और फिलहाल देखना होगा कि इस तरह की कार्रवाई के बाद अन्य जो लोग हैं इस तरह के कार्य पे लिप्त रहते हैं वो कब तक बच पाएंगे कि उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से उनके खिलाफ भी एसीबी में शिकायत जाएगी और फिर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा जिस तरह से आज की गई है। लेकिन इस छापेमारी और इस सर्च अभियान के दौरान तकरीबन 2 लाख रुपए नगद सीईओ रातू के आवासीय परिसर से मिले हैं। इनके अलावा कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति की भी जांच इस पूरे मामले को लेकर के की जा सकती है। वो एसीबी पर डिपेंड करता है कि इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। और साथ ही साथ जो दलाल और अन्य कर्मचारी हैं उनके ठिकाने में भी छापेमारी की गई, उनके इलाके में भी उनके ठिकानों पर भी सर्च किया गया, जिनका आकलन एसीबी के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। तो एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मछली इस बार एसीबी के चंगुल में फंसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके से छापेमारी की गई और रंगे हाथों पकड़ा गया है एक भ्रष्ट अधिकारी को, उसी तरह और भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं अभी बच रही है, वो लोग बच रहे हैं। और जब छापेमारी होगी और इस तरीके से रंगे हाथ और भी बहुत लोग सामने आएंगे और रंगे हाथ पकड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।